जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। इस चैप्टर के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव का ये हमारा इस चैनल पर पहला वीडियो है, तो देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। बस इसीलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या फिर वीडियोस बनाने का अभी उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सोचा है कि बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है कि गैर लाभकारी संस्था की आय को क्या कहा जाता है। गैर लाभकारी संस्था की आय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी दान या फिर पूंजी। तो इसका जो गैर लाभकारी संस्था की जो आय होती है, इनकम होती है, उसको दान कहा जाता है। समझे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गैर लाभकारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? देखिए, गैर लाभकारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? लोगों का सेवा करना, यानी कि सेवा करना। लाभ ऑप्शन तो आप लोग देख ही लीजिए, लाभ कमाना, सेवा करना, विपणन करना। विपणन मतलब क्या? मार्केटिंग करना, उत्पादन यानी प्रोडक्शन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा सेवा करना। इसका जो मेन उद्देश्य होता है गैर लाभकारी संस्थाओं का, NPO का, वो होता है लोगों का सेवा करना निस्वार्थ भाव से। कोई उनसे कोई चीज़ लेना नहीं है, बस उनको सेवा देना है, ये है। तो मुख्य उद्देश्य सेवा देना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। NPO के खाते किस आधार पर बनाए जाते हैं? NPO के खाते किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, लेखांकन आधार पर, नगद आधार पर या फिर अस्थायी आधार पर? देखिए, अस्थायी आधार पर, नगद आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर, ये तीनों गलत है। लेखांकन आधार पर बनाए जाते हैं आर्थिक NPO के खाते। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। NPO में प्राप्त दान को किस खाते में दिखाया जाता है? NPO में जो भी दान प्राप्त होते हैं उनको किस खाते में दिखाया? आय व्यय खाता में, प्राप्ति में भुगतान खाता में, पूंजी फंड में या फिर नगद खाता में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पूंजी फंड में दिखाया जाएगा जो भी दान प्राप्त होता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। NPO द्वारा बनाए जाने वाले खातों में कौन सा खाता शामिल नहीं होता है? NPO द्वारा बेसिकली पूछा गया कि कौन सा खाता नहीं बनाया जाता है। सबसे पहला है प्राप्ति व भुगतान खाता। भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी बनाया जाता है। बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। व्यापार खाता नहीं बनाया जाता है। NPO है तो वो व्यापार खाता के क्या करेगी? वो क्या बिजनेस कर रही है कि व्यापार खाता बनाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, NPO किस प्रकार की संस्था है? मालिकाना, साझेदारी, गैर लाभकारी या फिर निजी? तो NPO का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। व्यापारिक, गैर व्यापारिक मतलब कि जो बिजनेस नहीं करती है, तो गैर लाभकारी संस्था होगी ना, ये सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। NPO का कौन सा खाता नगद लेन देन को दर्शाता है? ऑप्शन ए आय व्यय खाता, प्राप्ति में भुगतान खाता, बैलेंस शीट या फिर पूंजी खाता। नगद लेन देन को दर्शाता है कौन सा खाता? NPO का। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में नगद लेन देन ही होते हैं, चाहे इस साल से हो, 10 साल पुराना हो या फिर 10 साल पीछे अगले, यानी कि एडवांस पेमेंट हो, लेकिन नगद ही होगा। इसमें बकाया लेन देन प्राप्ति एवं भुगतान खाता में लिखा ही नहीं जाता है। लेकिन आय व्यय खाता में सिर्फ 1 साल का ही ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है, और इसमें उधार हो, बकाया हो या फिर नगद हो, इसमें सारे का लेखा जोखा कर लिया जाता है। लेकिन इसमें केवल नगद का ही लेन देन किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आय व्यय खाता किस आधार पर तैयार किया जाता है? नगद आधार पर, लेखांकन आधार पर, मिश्र आधार पर या फिर अनुमान आधार पर? तो देखिए, आय व्यय खाता किस आधार पर तैयार किया जाता है? लेखांकन आधार पर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। NPO में सदस्यता शुल्क क्या होती है? मतलब कि NPO जो होती है वो सदस्यता शुल्क जो होती है वो क्या होती है? आय होती है, व्यय होती है, पूंजी होती है या फिर ऋण होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इनकम होती है, आय होती है। सदस्यता शुल्क इज अ इनकम फॉर NPO। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का दान पूंजी फंड में जोड़ा जाता है? किस प्रकार का दान पूंजी फंड में जोड़ा जाता है? पूंजी फंड, विशिष्ट दान, सामान्य दान, नियमित दान या फिर वार्षिक दान? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका विशिष्ट दान, यानी कि स्पेशल डोनेशन। इसी को पूंजी फंड में जोड़ा जाएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनपीओ द्वारा अर्जित ब्याज को किस में दिखाया जाएगा? एनपीओ जो भी ब्याज को प्राप्त करता है उसको किस में दिखाया जाएगा? आय व्यय खाता में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, पूंजी फंड में या फिर नगद खाता में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका आय व्यय खाता में दिखाया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनपीओ की पूंजी कहाँ से आती है? एनपीओ की पूंजी कहाँ से आती है? ऋण से आती है, निवेश से आती है, दान और चंदे से आती है, फिर शेयर से आती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दान और चंदे से आती है। एनपीओ की पूंजी कहाँ से आती है? दान और चंदे से। अगला सवाल देखिए, एनपीओ में पुस्तकों का मूल्य ह्रास किस खाते में दिखाया जाता है? जो भी पुस्तक हैं उनके जो मूल्य ह्रास हो रहे हैं तो उसको किस खाते में दिखा? आय व्यय खाता में, प्राप्ति भुगतान खाता में, या फिर पूंजी फंड में, या फिर नगद खाता में? तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे देखिए आय व्यय खाता में इसको दिखाया जाएगा। पुस्तकों के मूल्य में जो ह्रास होती है, डिप्रिसिएशन होती है, उसको कहाँ पे दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस प्रकार का खाता है? वास्तविक खाता, नामात्र खाता, व्यक्तिगत खाता या फिर सहायक खाता? प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस प्रकार का खाता है? ऑप्शन ए ये वास्तविक खाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखिए, विशेष दान किस में जोड़ा जाता है? यानी कि जो स्पेशल डोनेशन होता है वो किस में जोड़ा जाता है? आय व्यय खाता में, पूंजी फंड में, प्राप्ति खाता में या फिर नगद खाता में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पूंजी फंड में जोड़ा जाएगा विशिष्ट दान को। अगला सवाल देखिए, सामान्य दान किस में जोड़ा जाए? आय व्यय खाता में, पूंजी फंड में, बैलेंस शीट में या फिर नगद खाता में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आय व्यय खाता में सामान्य दान को जोड़ा जाएगा या फिर दिखाया जाएगा। अगला सवाल, एनपीओ की अंतिम रिपोर्ट कौन सी होती है? अंतिम रिपोर्ट कौन सी होती है? लेजर बनाना, बैलेंस शीट बनाना, नगद खाता या फिर जनरल खाता? तो इसका जो एनपीओ की जो अंतिम खाता होती है वो आपका होती है क्या? बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट इसका अंतिम खाता होती है। पहला और दूसरा तो आप बताइएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद आपका बैलेंस शीट। 3 खाते बनाए जाते हैं आपके एनपीओ के द्वारा, बेसिकली इंपॉर्टेंट खाते। सदस्यता शुल्क की आय को क्या माना जाता है? सदस्यता शुल्क राजस्व आय, पूंजी आय, अन्य आय या फिर ऋण? तो सदस्यता शुल्क की जो इनकम होती है, आय होती है, उसको क्या माना जाता है? आपका राजस्व आय माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, किसी समारोह से हुई आय को क्या माना जाएगा? पूंजी आय, राजस्व आय, ऋण या फिर अनुदान? किसी समारोह से हुई है ना इनकम, तो उसको क्या माना जाएगा? आपका राजस्व आय माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, आय व्यय खाता किसे दिखाता है? किसे दिखाता है आय व्यय खाता? वास्तविक आय और व्यय को, नगद लेन देन को, भविष्य की योजना को, बकाया देनदारी को? तो ये दिखाती है आपका वास्तविक आय और व्यय को, यानी कि रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाती है। कौन? आय व्यय खाता दिखाती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को दिखाती है। 20 सवाल हमने कंप्लीट किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चन में अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को दूसरे आपके दोस्त जो हैं उनको, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जब सब्सक्राइबर का बेस थोड़ा बहुत आप लोग बढ़ा दीजिएगा ना, तो फिर हम इस चैनल पर लाइव क्लास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसमें थ्योरी, अभी तो हम थ्योरी ही अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम अगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, आप लोग बढ़वाते हैं, तो हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को समझाएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू करिए, देखते रहिए चैनल को।